Hello students, how are you? I think you all must be fine. So yesterday we have completed our first chapter the alphabetical order. Now moving ahead with the second chapter named the sentences. अब sentence मतलब क्या होता है? What do you mean by sentence? A sentence is a group of words which make a complete sense is called sentences. जब हम लोग ढेर सारे वर्ड्स को एक साथ इकट्ठा करते हैं और उसका कोई मतलब निकलता है उसको हम लोग कहते हैं सेंटेंस. जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही इज़ अ बॉय, वो लड़का है, तो इसका कुछ मतलब निकला ना कि हाँ वो लड़का है. अब अगर हम ये बोले लड़का है वो, तो सुनने में भी अजीब लग रहा है, सो कुछ सेंस नहीं निकल रहा है ना. तो हम लोग क्या लिखेंगे? व्हाट इज सेंटेंस? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स the group of words which make a complete sense is called sentence. तो सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक पूरा कंप्लीट सेंस बनाए उसे क्या कहते हैं? सेंटेंसेस. द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंसेस. चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे तुम्हारी बुक में क्या दिया हुआ है? लुक एट दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फर्स्ट द मंकी, तो सेंस निकल रहा है ना, मंकी, वो मंकी. The monkey dancing. तो देखो कोई सेंस निकला द मंकी और कोई सेंस निकला द मंकी. मंकी वो मंकी, कुछ सेंस नहीं निकल रहा. द मंकी डांसिंग, इसका भी कोई सेंस नहीं निकल रहा. क्या? मंकी डांस. द मंकी इज डांसिंग होता तो उसका सेंस था. अब द मंकी डांसिंग का कोई सेंस नहीं है. फिर थर्ड है इज डांसिंग मंकी द. अब बताओ इसका कोई सेंस है? इज मंकी डांसिंग द, कोई सेंस नहीं है इसका भी. द मंकी इज डांसिंग, अब इसका मतलब है कि मंकी डांस करता है. तो ये हमारे 4 सेंटेंसेस. द फर्स्ट 3 ग्रुप्स ऑफ वर्ड डू नॉट मेक एनी सेंस. मतलब ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कोई सेंस नहीं बनता. द फोर्थ ग्रुप ऑफ सेंस मेक अ कंप्लीट सेंस. तो जो फोर्थ ग्रुप था द मंकी इज डांसिंग, इसका सेंस बन रहा है. चलो अब हम लोग ना एग्जाम्पल अपने मन से लेते हैं. अराउंड 10 एग्जाम्पल्स हम लोग अपने मन से लिखते हैं. एग्जाम्पल्स इंक ले आओ जाके. इंक. एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे वी शुड टेक एन एग्जाम्पल. अब जैसे इसको हम लोग विदाउट सेंस वाले लेते हैं. ठीक है, पहले हम लोग एग्जाम्पल्स ऑफ विदाउट सेंस. एग्जाम्पल्स विच डज नॉट मेक एनी सेंस. तो ऐसे हम लोग वर्ड्स लेंगे, ऐसे मतलब हम लोग सेंटेंसेस लेंगे जिसका कोई सेंस नहीं निकलता. पहला ही बॉय इज, तो इसका कोई सेंस नहीं निकला. ही बॉय इज अ.
सेकेंड, डांसिंग, अ गर्ल। तो इसका भी कोई सेंस नहीं निकल रहा। फिर थर्ड, बॉय अराउंड रोमिंग। इज, तो इन सब का कोई सेंस नहीं निकल रहा। तो ये आपके 3 एग्जाम्पल्स हो गए जिसका कोई सेंस नहीं निकलता। खुद देख लो आप, ये देखो पहला सेंटेंस ही बॉय इज अ, तो इसका कुछ सेंस निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। अगर ये होता ही इज अ बॉय तो इसका सेंस निकलता कि वो लड़का है। सेकेंड, डांसिंग अ गर्ल, अब इसकी जगह यहां होता जैसे डांसिंग अ गर्ल इज, इसका कोई सेंस नहीं है। और अगर यही होता अ गर्ल इज डांसिंग तो इसका सेंस निकलता। अभी तो कोई इसका सेंस नहीं निकल रहा। थर्ड भी देख लो, बॉय अराउंड रोमिंग इज, इसका भी कोई सेंस नहीं निकल रहा। अगर ये होता अ बॉय इज रोमिंग अराउंड तो इसका सेंस निकलता कि लड़का पूरे में घूम रहा है। तो इसका सेंस निकलता जब इसको हम लोग ऑर्डर में लिखते, इसका सेंटेंस का सेंस बना के लिखते। अब चलो, अब ऐसे सेंटेंसेस लिखते हैं जिसका सेंस निकल रहा है। अब एग्जाम्पल, द सेंटेंसेस which make sense। अब ऐसे सेंटेंसेस हम लोग लिखेंगे जिसका कोई सेंस निकल रहा है। तो ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस हैं? लाइक ही इज अ बॉय, सेकेंड द गर्ल इज डांसिंग, girl is dancing, third monkey is jumping, फिर फोर्थ I love rainbow, then she is a girl। तो ये देखो इसका पूरा कंप्लीट सेंस बन रहा है कि वो एक लड़का है, लड़की डांस करती है, मंकी इज जंपिंग, मंकी कूद रहा है, आई लव रेनबो, मुझे रेनबो पसंद है, शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। तो इसका सेंस बन रहा है ना। अब 5 सेंटेंसेस आपको होमवर्क है, राइट 5 सेंटेंसेस। तो ये आपको अपने कॉपी में 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। ये देखिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। एवरी सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। अब
देखो अब जो सेंटेंसेस के पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, अब आई थिंक आपको सेंटेंसेस समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस होता क्या है। अब सेंटेंस पार्ट ऑफ, अब देखो हर एक सेंटेंस, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है। आप जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। अब जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जैसे नहीं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है द सन गिव्स अस लाइट, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, सन के बारे में, कि सन हमको लाइट देता है। तो सन क्या हुआ, सब्जेक्ट, और जितना और सब मतलब सेंटेंस बचा, द सन गिव्स अस लाइट, सन जो गिव्स अस लाइट, और जिसके थ्रू, और जो सब्जेक्ट कर रहा है, जैसे राम इज डांसिंग, तो राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और क्या वो एक्टिविटी कर रहा है, वो सब्जेक्ट क्या हरकतें कर रहा है, वो क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ, पहले पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस आप लोग लिख लो। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ओके। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। स्टूडेंट्स, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। अब सपोज ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, सी दिस, ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। अब हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं, द राम इज राइटिंग, द राम इज राइटिंग, तो ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ठीक है। तो द राम, राम क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, जिसके बारे में बात हो वो सब्जेक्ट है, तो द राम, ये राम है, द राम, तो ये हमारे एक मुट्ठी में आ गया, इज राइटिंग, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा, तो जो वो काम कर रहा है, वो जो सब्जेक्ट जो है, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो भी काम करेगा, A to Z जो भी काम करेगा, वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। तो द राम इज राइटिंग, ठीक है। चलो अब पहले आप सब्जेक्ट का डेफिनेशन ले लो, लिख लो, प्रेडिकेट का लिख लो, फिर हम आगे का बढ़ते हैं। The person or a thing about which something is said. तो द पर्सन और अ थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट, और जो वो सब्जेक्ट काम करता है, द वर्क डन बाय, नहीं, द एक्टिविटी इज डन बाय the activity is done by the subject is called predicate,
जो काम कर रहा है, जो इस काम को कर रहा है, जो भी काम सब्जेक्ट के द्वारा मतलब उसके थ्रू होगा, जो भी काम सब्जेक्ट के थ्रू होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। और जो जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है सब्जेक्ट, और जो काम सब्जेक्ट करेगा उसे हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट। अब जैसे हम आप ही हो, आपको मम्मा कहे डू दिस वर्क, तो उस टाइम पे आप क्या हो जाओगे, जब मम्मी आपको बोलेंगी, जैसे आपका नाम सपोज है प्रीति, ओके प्रीति, तो प्रीति गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो प्रीति यहाँ क्या हुई, सब्जेक्ट, और ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर क्या हुआ, प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये ऐसे सब्जेक्ट बना और ऐसे प्रेडिकेट। और अब इसके एग्जाम्पल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो बाय, टेक केयर।